तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, येमो की बातों को सुनकर फैंग नान और जो उसके दोनों दोस्त होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। तभी जो येमो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम तीनों अगर एक एक कर आओगे तो मेरा काफी टाइम बर्बाद होगा, तो इसीलिए तुम तीनों जो है वो साथ में आ जाओ। और अब येमो की इस बात को सुनकर जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है उसे काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि ये पर्सन शुरू से इस प्रकार की एक्टिंग कर रहा है जैसा कि ये कोई मास्टर हो। अगर इसने यहाँ पर जो सिस्टर डोंग है उसे नहीं बचाया होता तो मैं अभी तक इसे यहाँ पर बहुत अच्छा सबक सिखा चुका होता। और अब येमू की इस बात को सुनकर जो फैंग नैन होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि मिस्टर येमू आप हमारे साथ में मजाक कर रहे हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग डोंग होती है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है कि एक मिनट को मेरी बात सुनो। लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग वैंग डोंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देते। और जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर, सबसे पहले इस पर्सन से यहाँ पर मुझे डील करने दो। और इतना बोलते के साथ ही वो वैंग डोंग की तरफ देखने लगता है। और वैंग डोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर डोंग तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे सेवियर को ज़्यादा चोट जो है वो नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि वैसे भी जो ये फाइट है इसे यहाँ पर ख़त्म करने में केवल मुझे 5 मिनट का टाइम जो है वो लगने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे लिन चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल वो लड़का जो होता है वो सीधे लिन चैन के सामने जो है वो आ जाता है। और लिन चैन के सामने आकर अपना जो पंच होता है उसे बनाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग डोंग होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस लाल बालों वाले लड़के के कॉलर को पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़का भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लाल बालों वाला लड़का कुछ भी समझ पाता, लिन चैन जो होता है वो उस लड़के के कॉलर को पकड़कर सीधे सामने की तरफ घुमाते हुए जो है वो फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो फुल स्पीड में जाकर पीछे दीवार से टकराता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका भी होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में फैंग नैन और जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो दोनों ही हैरान जो है वो रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लिन चैन की पावर के बारे में एहसास जो है वो हो चुका था। और जो लिन चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब तुम दोनों की बारी है, तुम दोनों जो है वो एक साथ में अटैक करो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो नीले बालों वाले लड़के से बोलता है कि ठीक है चलो साथ में अटैक करते हैं। जो सुनकर वो नीले बालों वाला लड़का भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में जो लिन चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जहाँ पर कि वो नीले बालों वाला लड़का जो होता है वो सीधे लिन चैन के मुंह के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंग नैन होता है वो लिन चैन के पैर के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो नीले बालों वाले लड़के के हाथ को पकड़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंग नैन होता है उसका जो अटैक होता है उसे अपने एक पैर से ही रोक देता है, जो देखकर नीले बालों वाला लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंग नैन होता है वो बोलता है कि इसने तो हमारे जो अटैक थे उन्हें पहले से ही प्रिडिक्ट जो है वो कर लिया था। और फैंग नैन के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो नीले बालों वाले लड़के को सीधे फैंग नैन के ऊपर देकर मारता है, जिसका वहाँ पर दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। और तभी लिन चैन जो होता है वो दोनों को लात मारकर वहाँ से दूर जो है वो फेंक देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो लाल बालों वाले लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि उठने लगता है। उठते हुए बोलता है कि सच में ये पर्सन तो एक मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है। और उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या यही तुम लोगों की पूरी पावर थी। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो वापस से खड़े जो होते हैं वो होने लगते हैं। और तभी जो फैंग नैन होता है वो अचानक से उन लोगों को एक इशारा करता है। और अब इशारा पाते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एक साथ में जो येमो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि चलो तो ठीक है, फिर देखते हैं कि इस बार जो हमारे अटैक है उन्हें तुम कैसे हैंडल कर पाते हो, क्योंकि इस बार इनसे बच पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से येमो के ऊपर अटैक जो है वो कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो आराम से खड़ा रहता है और बस अपना जो पैर होता है उसे थोड़ा सा हवा में उठाते हुए सीधे जो ज़मीन होती है उसके ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन भी टूट जाती है। और अब ज़मीन के टूट जाने के कारण हम देखते हैं कि चूंकि वे तीनों येमो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, उन तीनों का जो बैलेंस होता है वो अचानक से बिगड़ जाता है। और तभी जो येमो होता है वो धड़ाधड़ कर उन तीनों के ऊपर अपने जो पंच होते हैं वो बरसाना शुरू कर देता है। और येमो के पंच के कारण हम देखते हैं कि जो लाल बाल वाला और जो नीले बालों वाला लड़का होता है वो पंच के कारण काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर जो फैंग नैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इसने तो हमारे अटैक को ब्लॉक कर दिया, यही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और इतना सोचते के साथ ही वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिस कारण उसका पूरा शरीर जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सीधे येमो की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। और अटैक करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे ब्लॉक करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो येमो के फेस के ऊपर जो है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि फैंग नैन का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमें वहाँ पर एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जो देखने के बाद में जो फैंग नैन होता है वो भी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जो मेरा अटैक था वो उसे हिट कर गया।
और फैंग नैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि येमो सही सलामत खड़ा होता है और बोलता है कि चलो ठीक है, इस फाइट को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर तुम लोगों ने कंटिन्यू रखा तो तुम लोग ही इस चीज़ से इंजर्ड जो है वो हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो इस चीज़ को देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो नीले बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि क्या ये पर्सन जो है वो एक इंसान भी है, आखिर हम लोग इससे कैसे ही जीत सकते हैं। जो सुनकर लालो बालों वाला लड़का जो होता है वो वैन डोंग से पूछता है कि सिस्टर, हम लोगों को फाइट करते हुए कितना टाइम हो गया। जो सुनते के साथ ही अब जो वैन डोंग होती है वो वहाँ पर जो टाइमर होता है उसे देखने लगती है और टाइमर को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर तुम लोग जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए हो, तुम लोगों ने केवल यहाँ पर 1 मिनट 45 सेकंड तक ही फाइट जो है वो की है। और अब वैन डोंग की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों काफ़ी ज़्यादा निराश जो है वो हो जाते हैं। और जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा अनोइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि हम लोगों के बीच में पावर का इतना बड़ा गैप है। अब समझ में आया कि ये हमारे साथ में फ़ाइट करना क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि जब से फ़ाइट शुरू हुई है और फाइट के ख़त्म होने तक ये अपनी जगह से 1 इंच भी जो है वो नहीं हिला। ये अपनी जो जगह है वहाँ पर अभी तक ऐसे ही खड़ा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो येमो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर येमो, हम लोगों के ऊपर अपनी जो मर्जी है वो दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं है, क्योंकि जो कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज होती है तुम उसके आधे में ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुके हो। बस तुम्हारे पास में यहाँ पर एबिलिटी की कमी है, जिसकी मदद से तुम जो स्पिरिट क्यू आई होती है उसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सको। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो ये मुझसे पूछता है कि मिस्टर येमो, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस टाइम पर हमारे साथ में फ़ाइट की तो क्या उस टाइम पर आप अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुमसे फ़ाइट करने के लिए मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी है कि आखिर जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे यहाँ पर जो कल्टीवेशन का स्टेप था कल्टीवेटर बनने का उस पर जाने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या इसने हमारे साथ में फाइट करते हुए यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। जो सुनते के साथ ही नीलो बालों वाला लड़का बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुमने ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व नहीं की। अगर मिस्टर येमो जो है वो यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते तो क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो अभी तक यहाँ पर जिंदा होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है जो डिवाइन मर्डर है उसके बारे में तुम लोगों को मुझे इन्फॉर्मेशन देने का। जो सुनते के साथ ही जो फैंग नैन होता है वो अपने गले से कोई चीज़ जो होती है उसे निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक लॉकेट जो होता है उसे निकाल कर येमो को देते हुए उसे बोलता है, जिस टाइम पर मेरे फादर जो है वो मरने वाले थे तो मेरे फादर ने मरने से पहले ये चीज़ जो है वो मुझे दी थी और मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ जो है वो बोली थी। और इतना बोलते के साथ ही फैंग नैन जो होता है वो अपने हाथ में जो वो स्टोन होता है वो ये मुंह की तरफ आगे जो है वो कर देता है और ये मुंह की तरफ करते हुए बताता है कि मेरे फादर ने कहा था कि ये स्टोन जो है उसके अंदर एक सीक्रेट जो है वो मौजूद है। और अब फैंग नैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।